अगर मैं बोलूँ दुनिया के सबसे पावरफुल और पॉपुलर लोग एक सीक्रेट एजेंसी के मेंबर हैं। सीक्रेट एजेंसी मतलब रॉ ज्वाइन कर लिया क्या, या अमेरिका का CIA? तो नहीं, एक्चुअली ये सीक्रेट एजेंसी इन सभी सीक्रेट एजेंसी से कई गुना बड़ी, मजबूत और खतरनाक भी है। कहीं ऐसा तो नहीं इन सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस की सक्सेस के पीछे इन्हीं एजेंसीज का हाथ रहा हो? लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया इस एक ग्रुप के कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल किसी कंट्री या उसके गवर्नमेंट के पास नहीं है, फिर चाहे वो अमेरिका, रसिया या और भी कोई बड़ा देश क्यों ना हो। पूरी दुनिया में जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसमें इस ग्रुप का नाम जरूर इन्वॉल्व रहता है, जैसे वर्ल्ड वार, कोरोना वायरस, किसी बड़े स्टार की मिस्टीरियस डेथ या किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या से लेकर दो देशों के बीच युद्ध करवाने या सरकारें गिराने तक में भी इस संगठन का हाथ रहता है। तो हे एवरीवन, मैं मानसी मौर्य और आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी के रिगार्डिंग, जो हमेशा से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सेंटर रही है, इल्यूमिनाटी। बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। So why do musicians and artists like to play around with references to the Illuminati? A secret society and is alleged to have had close relations with the priest. 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया। 25 places and online sites where Illuminati recruitment is going on. इल्यूमिनाटी ग्रुप 18वीं सदी में शुरू हुआ था, जिसके एविडेंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर मिलते रहते हैं, जिससे लोग दावा करते हैं कि ये ग्रुप आज भी हम लोगों पर राज कर रहा है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस ग्रुप को कैसे और क्यों बनाया गया। एक्चुअली इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत एडम वीसाप ने की थी, जो जर्मनी में एक फिलॉसफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। एडम वीसाप बवेरिया में एक शादीशुदा आदमी की तरह एक आम सी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक नई दुनिया बसाने का सपना पल रहा था। एडम वीसाप का मानना था कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियमों के कारण लोग खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाने की नींव रखी जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से मुक्त मनमानी जी सकेगा। एडम वीसाप ने 1977 में एक सीक्रेट मीटिंग रखी। इस मीटिंग में यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए थे। वो लोग भी इन नियमों से काफी ज्यादा परेशान थे। इन लोगों की सोच मिली तो नए ग्रुप की शुरुआत हो गई। इस ग्रुप के मेंबर्स की जिंदगी और उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए और भी लोग इस ग्रुप से जुड़े। बस कुछ ही सालों में हजारों लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे, लेकिन समय बीतने के साथ वीसाप लीडर की कुर्सी से जाते रहे और नए मेंबर्स इस ग्रुप में आते रहे और नए नियम ग्रुप में बनते रहे। एडम वीसाप धार्मिक नियमों से आजाद जीने वालों का ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन ग्रुप से ऐसे लोग भी जुड़ गए जो भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर की पूजा करने लगे। शैतानी गतिविधियां शुरू हो गई और ग्रुप के मायने बदलते गए। इल्यूमिनाटी का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, बस कुछ सिंबल्स जरूर पॉपुलर हैं, जैसे सीइंग आईज, पिरामिड, 666 एंड दिस ग्रुप इज नोन एज डे, और ये सिंबल्स कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलते रहे हैं। खबरें ये भी आई कि अब इस ग्रुप में शैतानों को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाने लगी और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इल्यूमिनाटी मेंबर्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें ट्रम्प, बराक ओबामा, माइकल जैक्सन, हनी सिंह, दिलजीत, बिल गेट्स, ऐसे और पता नहीं कितने नाम। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि ये लोग अपने फेम और सक्सेस के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख के इस ग्रुप के मेंबर बन गए, और इस ग्रुप ने देश दुनिया में बड़े बड़े इवेंट करवाए। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक कोरोना वायरस। आज भी पूरी दुनिया में इस बात पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये वायरस आया कहाँ से, जो कि किसी को नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से आया। कहा जाता है कि ये ग्रुप अगर किसी ने एक बार ज्वाइन कर लिया तो वो ये ग्रुप छोड़ के जा नहीं सकता। ग्रुप लीव मीन्स डेथ। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्ट किया जाता था, और उन लोगों ने इल्यूमिनाटी एक्सपोज करने की कोशिश की और उनकी सडन डेथ हो गई, और इनकी डेथ मिस्ट्री आज तक नहीं सॉल्व हो पाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका नाम भी इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता था, और फिर 22 नवंबर 1963 को इनका मर्डर हो गया। उनकी डेथ के टाइम वहाँ एक अननोन लेडी प्रेजेंट थी, जिसके हाथ में कैमरा जैसे दिखने वाली एक गन थी, और उसके बाद वो लेडी दोबारा कभी नहीं दिखी। अमेरिका के प्रेसिडेंट की किसने और क्यों हत्या की, आज तक किसी को नहीं पता। रैपर टुपैक का 5th एल्बम लॉन्च हुआ था। इस एल्बम के बाद अचानक से टुपैक की डेथ हो गई, और इस एल्बम का नाम था किल्यूमिनाटी। डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, आज तक किसी को नहीं पता। माइकल जैक्सन, द बिगेस्ट मर्डर मिस्ट्री। एज वी नो, इल्यूमिनाटी ग्रुप को दे के नाम से जाना जाता है,
और लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन कहा करते थे दे विल किल मी। तो कुछ टाइम बाद माइकल जैक्सन की डेथ हो गई। कैसे, क्यों, किसने की, आज तक किसी को नहीं पता। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े होने की चर्चाएं रहती हैं, जिन्हें हम लोग फॉलो करते हैं। और ये चर्चाएं हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ हिंट्स मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रोम के लोगों में आपको 666 देखने के लिए मिल रहा होगा और 666 इल्यूमिनाटी का सिंबल है। ऐसे और भी बहुत से लिंक हैं, लेकिन क्या ये सब सच है? कई इतिहासकार और एक्सपर्ट मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम टाइम के लिए था और आज के टाइम में ये ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं बस, या फिर इमेजिनेशन या कोइंसिडेंस का नतीजा हो सकती हैं। फिर लोग इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस पे भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग्स लोगों को एक सेंस ऑफ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में, और कुछ को थ्रिल और एक्साइटमेंट मिलती है ऐसे मिस्टीरियस स्टोरी पे बिलीव करके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करता है या फिर एक ऐसी कोई बड़ी अफवाह है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा, ओके। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।